गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल विपास सब बच्चों के। तो गाइज मोदी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। तो गाइज फटाफट से इस पर बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइज आइए फटाफट से बात कर लेते हैं। गाइज आइए फटाफट से बात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को नोटिफाई कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। ये फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। ये योजना ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के फायदों को मिलाकर बनाई गई है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहेगी। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आते हैं और जिन्होंने यूपीएस का विकल्प चुना है। की बेनिफिट्स ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मुख्य फायदे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। गारंटीड पेंशन। यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के औसत वेतन का 50% दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा देनी होगी। अनुपातिक पेंशन। जिन कर्मचारियों ने 25 वर्ष से कम लेकिन 10 वर्ष से अधिक सेवा दी है, उन्हें अनुपातिक आधार पर पेंशन मिलेगी। न्यूनतम पेंशन। नई पेंशन योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है। पारिवारिक पेंशन। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। वित्तीय सुरक्षा। ये योजना कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय रूप से सुरक्षित रखने में मदद करती है। पात्रता क्या क्या है इसकी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के लिए पात्रता निम्नलिखित है। सबसे पहले बात करें, ये योजना उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत आते हैं। कर्मचारी को एनपीएस के तहत ईपीएस का विकल्प चुनना होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम में अंतर। यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम में मुख्य अंतर यह है कि यूपीएस रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन की गारंटी देता है, जबकि एनपीएस बाजार से जुड़े रिटर्न पर आधारित होता है। ईपीएस उन कर्मचारियों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है जो रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर आय चाहते हैं। वित्तीय प्रभाव। यूपीएस लागू होने के बाद सरकार को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूशन करना होगा। इससे सरकारी खजाने पर हर साल करीब 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पेंशनर्स के लिए क्या है। हालांकि इस सर्च रिजल्ट में बजट 2025 के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार पेंशनर्स के लिए कुछ और राहतों की घोषणा कर सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आने वाले बजट में पेंशनर्स के लिए क्या क्या नया लेकर आती है। तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइज।